जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 32 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड विधानसभा ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की सिफारिश केंद्र सरकार से करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन मिला। सोरेन ने आजीवन आदिवासियों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अलग झारखंड राज्य के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। दिशोम गुरु कहलाने वाले सोरेन का निधन 4 अगस्त को हुआ था और उनका राजनीतिक जीवन आदिवासी आंदोलन को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में मांग की कि शिबू सोरेन के साथ साथ झारखंड आंदोलन के अग्रणी जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न की सिफारिश में शामिल किया जाए। 81 वर्षीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ और उनका पूरा राजनीतिक जीवन झारखंड राज्य की स्थापना, आदिवासी अधिकारों व पहचान के संघर्ष को राष्ट्रीय मंच तक ले जाने के लिए समर्पित रहा। टाटानगर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ठेकेदारों द्वारा 5 घंटे की पार्किंग के लिए 5,310 रुपये जैसी मनमानी वसूली की गई, जिसके खिलाफ यात्रियों ने जोरदार विरोध और आरपीएफ में शिकायत की है। बावजूद इसके रेलवे प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और यात्रियों ने आरोप लगाया है कि इस वसूली में प्रशासन और आरपीएफ की मिलीभगत है। बोकारो रामगढ़ क्षेत्र में मुरारी कोयला तस्करी का बड़ा जाल बिछाए हुए है, जिसकी पकड़ बरकाकाना, कुजू और रामगढ़ के प्लांट पर जबरदस्त है और वह अवैध कोयले की खेप रात में ट्रेलरों के जरिए सुरक्षित पहुंचाता है। बुधवार की रात 15 ट्रेलर में अवैध कोयला इन प्लांटों में गिराया गया, जिससे इस काले कारोबार की सक्रियता उजागर हुई है। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में संजय और संजू के नेतृत्व में अवैध कोयला तस्करी का कारोबार जारी है, जो भारी बारिश के बावजूद बढ़ता जा रहा है और स्थानीय स्पंज प्लांट में बड़ी खेप गिराई जा रही है। इस इलाके में उनकी मजबूत पकड़ के कारण कोई भी इस अवैध कारोबार को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत विधानसभा सत्र के अंतिम दिन अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल टीम उनकी निगरानी और इलाज कर रही है। जून में उनका हार्ट ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी थी, जबकि इस खबर के बाद कई मंत्री और विधायक उनका हालचाल जानने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 अगस्त को विधानसभा में राज्य के 3 दिवंगत कर्मियों, कांस्टेबल अजीत कुमार, आरक्षी अनिल कुमार झा और शिक्षक सुशील कुमार मरांडी के परिजनों को एसबीआई की विशेष बीमा कवरेज योजना के तहत 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार अपने कर्मियों और उनके परिवारों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, जबकि परिजनों ने इस सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक 2 सितंबर को आयोजित होगी, जिसमें सभी विभागों को एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय, शिक्षक भर्ती व पोस्टिंग से जुड़े विवादास्पद मुद्दे, लंबित भर्तियों और अन्य बड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। झारखंड मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 29 अगस्त को संथाल परगना और सिंहभूम के जिलों में विशेष सतर्कता की चेतावनी दी गई है। 30 और 31 अगस्त को रांची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो समेत कई जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिसके मद्देनजर लोगों को सुरक्षित स्थानों में रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। रजरप्पा थाना क्षेत्र के जनियामारा में जंगली हाथी के कुचलने से मुश्ताक अंसारी की दर्दनाक मौत हुई, जिससे इलाके में मातम पसर गया। समाजसेवी और आंदोलनकारी वन विभाग की लापरवाही पर चिंता जताते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। कमल भूषण हत्याकांड के सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक ने जेलकर्मियों पर मारपीट, पैसे छीनने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उसके पिता अफाक अहमद ने बेटे की सुरक्षा, उचित इलाज और दोषी जेलकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए उच्चस्तरीय जांच की अपील की है। धनबाद के केंदुआ कुसुंड क्षेत्र में कपड़े सुखाते समय महिला अंजू देवी अचानक भूर धसान की चपेट में गड्ढे में समा गईं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने आधे घंटे के प्रयास के बाद सुरक्षित बचा लिया। घटना से क्षेत्र में दहशत है और लोगों ने प्रशासन से सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की मांग की है। सूचना मिलते ही विधायक राज सिन्हा, केंदुआडीह थाना की पुलिस और बीसीसीएल की टीम मौके पर पहुंची। धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र में दामोदर नदी में पूजा करने गई 5 बच्चियां डूब गईं, जिनमें से 3 को बचा लिया गया। एक बच्ची रुक्मणी कुमारी की मौत हो गई और संध्या कुमारी अभी लापता है। हादसे से पूरे इलाके में शोक और तनाव का माहौल है, जबकि गोताखोर लापता बच्ची की तलाश कर रहे हैं। झारखंड के 2 मंत्रियों को जान से मारने की धमकी देने वाले वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी अंकित कुमार मिश्रा को पटना से गिरफ्तार कर लिया।
पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका आरोपी के पास से धमकी भरा वीडियो वाला मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद किए गए, जबकि केस की जांच एसआईटी कर रही है। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र स्थित एक मदरसे में 14 वर्षीय छात्रा अमनूर खातून संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई, जिसके गले पर दाग देखकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना से हड़कंप मच गया और कई अभिभावक अपनी बच्चियों को मदरसे से वापस ले गए, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नगरी में रिम्स 2 के लिए चिन्हित भूमि के पास अक्टूबर में महादरबार आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आदिवासी समाज के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है और इस महादरबार के जरिए उसकी आदिवासी विरोधी नीतियों को बेनकाब किया जाएगा। रांची नगर निगम ने नक्शा विचलन के मामले में करमटौली चौक स्थित लेवी टैवन रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। जांच में पाया गया कि भवन का निर्माण अनुमोदित नक्शा और बायलॉज के पूर्ण विरुद्ध था, जिसके कारण झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 437 के तहत कार्रवाई की गई। रांची जिले के 2128 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्री से एक पूर्व योगात्मक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 86% उपस्थिति के साथ 1,67,851 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के मार्गदर्शन में आयोजित इस परीक्षा को प्रोजेक्ट टीम के तहत सुव्यवस्थित तरीके से कराया गया और आगामी परीक्षाएं 30 अगस्त व 1 सितंबर को होंगी। रांची जिला प्रशासन का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर अबुआ साथी 9430328080 आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसेमंद माध्यम बन गया है, जिसके माध्यम से लंबित पेंशन और प्रमाण पत्र जैसी शिकायतों का निपटारा तेजी से किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशन में इस सुविधा को और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया गया है तथा शिकायतों की 24 घंटे मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित कार्रवाई की जा रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने डीपीएस रांची के वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों की प्रतिभा, परिश्रम और रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ कला, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति भी बच्चों को जागरूक बना रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी तथा विद्यालय प्रबंधन से गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। रांची जिला प्रशासन ने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के 545 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, स्वशासन और संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा देकर समग्र विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उप विकास आयुक्त सौरभ भुवनिया ने इसे उत्तरदायी शासन और सामुदायिक विकास का मॉडल बताते हुए सभी हितधारकों से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के सह प्रधान सहायक राजकुमार सहनी को एसीबी ने सेवानिवृत्त जनसेवक से भविष्य निधि से राशि निकासी के कागजात तैयार करने के एवज में 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम ने पूछताछ पूरी कर उसे रांची ले जाया। नरकोपी थाना पुलिस ने प्रोजेक्ट स्कूल से छात्रावास से 40 बिस्तर और सामान की चोरी के मामले में 3 आरोपी इजराइल अंसारी, अली मोहम्मद अंसारी और कबाड़ी शुभम कुमार को गिरफ्तार किया है। चोरी की पिकअप और 37 बिस्तर बरामद किए गए हैं, जबकि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और नई रणनीतिक साझेदारियों को आकार देना है। इस दौरान वह जापान में वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां एआई, सेमीकंडक्टर व निवेश सहयोग जैसे विषयों पर विशेष ध्यान रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने महंगी किताबों और शिक्षण सामग्री के कारण आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों से वंचित रखने के आरोपों पर दिल्ली सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूल सीबीएसई के निर्देशों का पालन नहीं करते और महंगी किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं, जिससे शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन होता है। 1 सितंबर को पटना में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की महारैली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे इंडिया गठबंधन की ताकत और विपक्षी एकजुटता का संदेश मजबूत होगा। माना जा रहा है कि उनकी मौजूदगी से बिहार चुनाव में झामुमो की सीटों की हिस्सेदारी को लेकर दबाव बढ़ेगा और गठबंधन में पार्टी की भूमिका और स्पष्ट होगी। बिहार के खगड़िया जिले में निगरानी विभाग की टीम ने अलौली अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह को जमीन के दाखिल खारिज के एवज में 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता की सूचना व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को पटना ले जाकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती क्षेत्रों सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सतर्कता बरत रही हैं और नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। त्योहारी सीजन दुर्गा पूजा, दिवाली से पहले टीवी और एस बड़ी ई जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं,
क्योंकि सरकार जीएसटी स्लैब में बदलाव कर 28% दर को घटाकर 18% करने की तैयारी कर रही है। यदि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सहमति मिल गई तो नवरात्र से नया जीएसटी वर्जन लागू होगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत और बाजार में खरीदारी में तेजी आएगी। दिल्ली एम्स ने एक नैनोटेक्नोलॉजी आधारित क्रांतिकारी टेस्ट किट विकसित की है, जो सिर्फ 2 घंटे में सर्वाइकल कैंसर की 100% सटीक जांच 100 रुपये से कम कीमत में कर सकती है। इस किट से कैंसर जांच सुलभ और किफ़ायती होगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जिससे मेडिकल क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। एमपी कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी ने पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त 2025 कर दी है और करेक्शन की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2025 तय की है। कुल 752 पदों के लिए आवेदन sb.mp.gov.in पर किया जा सकता है, जिसमें पात्रता संबंधित डिप्लोमा डिग्री है और चयन लिखित परीक्षा व मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। गुरु रंधावा का नया गाना आजुल रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में आ गया, लेकिन वीडियो में स्कूली छात्राओं को अश्लील और भड़काऊ अंदाज में पेश किए जाने और शराब ब्रांड से तुलना पर सोशल मीडिया पर तीव्र विरोध शुरू हो गया है। बढ़ते विवाद के बावजूद सिंगर ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये थी आज की 32 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।